तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। ठीक है, क्लास 10th का साइंस नहीं है, मैथ है। ठीक है, मैथ में हम करेंगे कौन सा उदाहरण चौथा, किस प्रश्नावली के लिए पढ़ेंगे। तो अध्याय की बात करते हैं तो 9 है। प्रश्नावली भी 9.1 के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी के लिए हम उदाहरण देखेंगे। अगर आप इसका पिछला वीडियो देखे होंगे तो अच्छी बात है, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। या फिर चैप्टर 8 भी पढ़े हुए हैं तो पर भी सही है। चैप्टर 8 पढ़ना जरूरी है। क्लास 9th क्या हम बोलते रहे, चैप्टर 9 पढ़ने से पहले आप चैप्टर 8 पढ़ कर आइए। ठीक है, बेटर ये समझ में आएगा कि नहीं। जाइए तो पहले उसको पढ़िए, ठीक है, फिर उसके बाद इसको देखिए। नहीं पढ़े होंगे फिर भी थोड़ा वो तो समझ में आ ही जाएगा। अगर पढ़े होंगे तो अच्छे तरह समझ में आएगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण क्या होता है? एक होता है अवनमन कोण, एक होता है उन्नयन कोण। हमने बताया था उन्नयन कोण यानी कि नीचे से, जैसे समझिएगा यह कितने मीटर ऊंचा भवन है? 10 मीटर ऊंचा। जैसे हम बात करेंगे, ये देखिए ए और थोड़ा सा छोटा बनाइए, ए और बी, ये भवन हो गया। ए बी क्या हो गया? भवन। एक कितने मीटर है? तो 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण यानी कि यहां से क्या है? 30 डिग्री है। क्या बोले? भूमि के एक बिंदु P से, ये बिंदु P से एक भवन 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का ये उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। यहाँ से उन्नयन कोण नीचे बनता है पाद बिंदु के, यहाँ मतलब कि आधार के पास। ठीक है, अवनमन कोण ऐसे बनता है यहाँ से। इस पे हमने बताया इसके पिछले वीडियो में, तो जाकर पहले उसको देख लीजिए, समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे आगे। हम आगे क्या लिखा है पहले देखिए से। तो शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। शिखर पर क्या किया गया है? ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, जैसे यहां से इसको लहराया गया है, जब इसको यहां से जब देखता है तो इसका कितना हो जाता है उन्नयन कोण? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये कितना हो जाता है? 45 डिग्री। ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और ये ध्वज की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ABC। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और ये BC की दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा, हल करेंगे। देखिए ये 30 डिग्री है, ये 10 मीटर है, ये कब आता है नीचे? देखिए आपने पढ़ा है लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार किसमें आता है? 10 में। तो लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर लंब है AB बटे PA। तो 10 30 डिग्री बराबर होता है आपका लंब कितना है? 10 लंब कितना है? देखिए यहां से भी कितना है? 10 मीटर। ठीक है, अब देखिए PA क्या है? आधार है ना, तो PA का तो ही मान ज्ञात करना है हमको। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? आप पढ़े होंगे तो ये होता है 1/√3
10/PA, PA बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा तो PA बराबर 10√3, कितना हो जाएगा 10√3 आ जाएगा PA का मान। PA निकल गया, हमको यह पता है, हमको क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, BC। तो BC किस तरह से ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज, ये हम त्रिभुज किस में देखे हैं, तो त्रिभुज हमने PAB में। अब बात करेंगे त्रिभुज PAC में, त्रिभुज PAC में यहाँ भी हम 10 45 डिग्री बराबर रखेंगे AC बटे PA। AC इसकी दूरी मान लीजिए x है, क्या है, x है। ये 45 का क्या होता है 1, AC क्या है 10 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 10 है। PA की दूरी हम क्या लिखे हैं 10, इतना इसको उठाकर इधर रख लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसको उठाकर इधर रखेंगे तो 10√3 बराबर 10 प्लस x, x का मान इसको उठाकर इधर भेजे 10√3 माइनस 10 हो जाएगा, बराबर में x हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 10 बाहर ले सकते हैं, ले लीजिए 10 बाहर लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर x। यहाँ से किसकी दूरी पता चलेगी, P से भवन की दूरी पता चल गई, कितनी है 10√3। और यहाँ से क्या BC, ये ध्वज की जो दूरी है वो कितना निकल गई 10 रूट करड़ी मतलब ब्रैकेट में 3√3 माइनस 1। अगर आप √3 का मान रखना चाहते हैं, रख कर हल करना चाहते हैं, तो लिखिएगा रूट जो 3 का मान होता है वो होता है 1.732 होता है। तो वहाँ पर आप रख कर देख लीजिए। यहाँ जैसे रखते हैं, अगर हम देखिएगा 10 ब्रैकेट में 1.732, तो यहाँ से फिर -1 होगा बराबर में x, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ कितना 7.32x। एक किसकी दूरी निकलेगी, ध्वज की दूरी निकल जाएगी। किसकी दूरी, ध्वज की दूरी निकलेगी। वही अगर हम यहाँ पर √3 का मान रखते हैं तो PA बराबर 10√1.732, तो यहाँ पर आ जाएगा 17.332। ये हो जाएगी, किसकी दूरी निकली, ये निकल गई P से भवन की दूरी निकल गई। तो आगे चलेंगे हम अगले उदाहरण की तरफ। इसमें उदाहरण कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, ठीक है, तो देख लेंगे उदाहरण अगला। चलिए चलते हैं 5वां की तरफ, ठीक है। उदाहरण चलेंगे 5वां के तरफ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 5वां हम लिख कर आएंगे तब चलेंगे, ठीक है। चलिएगा यहाँ से हम अगले उदाहरण की तरफ चलेंगे, ठीक है। उदाहरण 5वां है, क्या बोला है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उसी स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतान 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो अर्थात छाया की एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। OB छाया की लंबाई है, OB क्या है, OB है कि DB है, हाँ DB क्या है, छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिएगा कैसे करेंगे। ये मान लीजिए मीनार है, ठीक है, सीधी खड़ी है। मीनार क्या है, सीधी ही खड़ी रहेगी। तो बात करेंगे जब मीनार आपकी सीधी खड़ी है ना, ये इसी मीनार की ऊंचाई ही तो ज्ञात करनी है H को। तो कैसे कैसे रखेंगे,
क्या बोला है 60 देखिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उसी स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण जब इसका 60 डिग्री था, ठीक है 60 डिग्री, तो कब उसकी उन्नयन कोण ज़्यादा हो जाएगी, घटकर 30 डिग्री हो जाती है। तो इसकी लंबाई बढ़ी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 मीटर, घटकर कितनी हो गई, कितनी डिग्री हुई है 30 डिग्री, कितनी डिग्री हुई है 30 डिग्री। तो क्या ज्ञात करना है हमको, तो जबकि उन्नयन कोण 30 हो तो मीनार की ऊंचाई, उन्नयन कोण 30 है तो मीनार की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। आगे आप क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे से, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से हम क्या क्या लेंगे, ठीक है ABCD कुछ तो लिखते हैं ना, तभी तो मजा आएगा। ABC और D, अगर हम AB तो हाइट हो गया, और ध्यान दीजिए BC हम मान लीजिए अक्ष है, क्या है यह अक्ष है। तो देखिए ध्यान से BC अक्ष है, ठीक है BC क्या है अक्ष है, तो DB कितना हो जाएगा, DB 14 प्लस x हो जाएगा। और हमको ABH ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो कैसे रखेंगे ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज आइए ABC में, त्रिभुज ABC में हाइट और एज देता है कब 10 पर, तो 10 60 डिग्री बराबर h/x बराबर में, तो ये √3 का मान होता है, किसका मान होता है hx। बस इतना छोड़िए, आगे आइए देखिए इस त्रिभुज में ABD में, त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा कि 30 डिग्री बराबर h/14 प्लस x, तो ये होता है 1/√3, h हो जाएगा 40 प्लस x, 40 का इधर गुणा करेंगे तो 40 प्लस x बराबर h√3, कितना हो जाएगा h√3 हो जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ से h√3 हो गया, यहाँ से अब h का मान जब देखेंगे ना हाइट, तो यहाँ से क्या निकल सकता है आगे, h बराबर x√3 लिख सकते हैं, h के जगह हम x√3 लिख देंगे, हो जाएगा काम। तो देखिएगा यहाँ से कैसे करेंगे ना, देखिएगा यहाँ से ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा क्या x√3 और ये √3 आपका पहले से, ठीक है। तो 40 प्लस x, यहाँ से 3 और 3 तो √3 और √3 तो 3x हो जाएगा, और ये x ये हो जाएगा 40। तो यहाँ से जब देखेंगे ना तो 3x माइनस x इधर 40, इस साइड हो जाएगा 2x और ये 40, इसको इधर काटे x बराबर 20 आ जाएगा, कितना जाएगा x का मान तो 20 आ गया, यानी कि BC की दूरी जो पता चल गया 20 है। और अब हमको हाइट निकालनी, हाइट निकालेंगे, हाइट यहाँ से हम h बराबर लिखे ना, h बराबर x√3, x का मान रख दीजिए 20√3, ये h का मान आया है। अगर आप चाहते हैं √3 का मान रखने के लिए तो 1.732 रख कर गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम छठवां क्वेश्चन की तरफ, छठवां भी लिख कर आएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको क्या कीजिए आप उतारिए, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था यह, आसान ही था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको भी समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम छठवां उदाहरण की तरफ। इसमें क्या बोला कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण को क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा, जैसे बहुमंजिला भवन है, मान लीजिए कि ये आपका जो भी है, ठीक है, ये है आपका
8 मीटर ऊंचा भवन और ये बहुमंजिला भवन है, ठीक है, बहुमंजिला भवन है इस तरह से। तो वो कोण बनाना है ना हमको, इसीलिए से बनाया है। तो देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, बहुमंजिला भवन है। तो पहले जो है इसका क्या बोला है, शिखर और तल। शिखर देखेंगे तो 30 डिग्री का कोण बनाया है ये वाला, और ये जो पूरा है वो बना है 45 डिग्री, यानी कि इसके पाद बिंदु पे क्या बना है, 45 डिग्री। यहाँ से भी इसको ले लीजिए, क्योंकि यहाँ की दूरी भी तो कितना हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी सी डी, या फिर ऐसे लिखिए ए बी सी डी, यहाँ पर पी ले लीजिए, ठीक है। ये बुक में भी ऐसे ही लिखा है। तो देखिएगा आगे हम क्या लेते हैं, यहाँ से कोण पता चल गया आपका, क्या पी बी डी। अगर आप देखते हैं एकांतः कोण से, ये जो होगा कोण इस कोण के बराबर होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, और ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा 45 डिग्री। किसके कोण के अनुसार, एकांतः कोण के अनुसार। किसके अनुसार, एकांतः कोण के अनुसार बराबर हो जाएंगे। ये आप क्लास 9th का 10th में भी ये सब प्रूफ किए होंगे कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर कैसे होता है। जैसे कि ये मान लीजिए ऐसे है ना, इस तरह से ये जो है, बात समझिएगा, आपने उसमें पढ़ा होगा ना, ये जो इसके बराबर होगा, यह जैसे रेखा कट कर रही है एक रेखा को इस तरह से, तो यह इसके बराबर होगा एकांतः कोण से। किसके कोण से, तो एकांतः कोण से। तो यही चीज बात वहाँ भी है, ठीक है। तो बात समझिएगा। तो लिखेंगे क्या, क्या लिखे, ए हमको ज्ञात क्या करना है, भवन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, और भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी, बहुमंजिले भवन की ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे पहले क्या, पी डी, ध्यान दीजिए ये वाला देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की पहले ये वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज पी बी डी में, ये बी है ध्यान दीजिएगा, पी बी डी में हल करेंगे। आपको पता है हमेशा कि 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि 10 क्या होता है, पी डी बटे पी बी, यानी कि लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, लंब हमको निकालना है, लंब क्या हमको निकालना है, तो इसको रख लीजिए, और आधार भी निकालना है तो इसको भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा 1/√3। तो हमको बी डी निकालनी है, और आपका है जो पी डी हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। √3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आइए आगे चलते हैं हम त्रिभुज पी ए सी में, पी ए सी में क्या हो जाएगा, यहाँ भी 10 होगा, 10 45 डिग्री। यहाँ भी क्या हो जाएगा, पी सी बटे ए सी, ये 1 के बराबर, तो पी सी बटे ए सी। पी सी में बात करेंगे, देखिए पी सी में क्या है, पी डी प्लस डी सी, तो पी सी तो रख लीजिए, पी सी प्लस क्या हो जाएगा, डी सी कितना है 8 मीटर है, बटे में क्या है, यहाँ से इधर रख लीजिए ए सी, क्या रख लीजिए, ए सी रख लीजिए, समझे ना, पी सी। अब देख, सॉरी पी सी थोड़ी होगा, पी डी होगा ना। अब आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे करेंगे समझिएगा बात को, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, यहाँ से कि जो पी डी है प्लस इतना है, ठीक है,
हम्म इसको उठाकर रखें इसमें। देखिए जो AC है वही क्या हो जाएगा, ये आपका BD होगा ना, वही क्या होगा, BD होगा। तो जो DC है वही AB होगा। तो ये तो हो गया इतना। तो PD तो आपका BD, देखिए BD बराबर क्या है, BD बराबर PD रूट में 3 आ गया, इतना आ गया। तो क्या करें यहाँ से, AC बराबर हमने रखा है BD। देखिए यहाँ से इसको उठाकर इसमें रखिए, ठीक है। ये वाला करेंगे इधर रखेंगे उठाकर, PD को ही रख दीजिए। या फिर यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ से BD बराबर AC, तो हम देखिए समांतर है ना, यहाँ क्या है AC बराबर क्या है, BD है। तो AC के जगह आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये इसको उठाकर क्या कीजिए, हमको क्या ज्ञात करनी है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है भवन की। तो PD लिखते हैं, ठीक है, PD को लिखते PD बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा, AC बराबर BD और AB बराबर CD। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से तो PD बराबर में हो जाएगा 8 मीटर माइनस AC। तो इसी को उठाकर क्या कर लीजिए कि यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। तो जो BD है वो 8 मीटर माइनस AC हो जाएगा और रूट में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में यहाँ से 3 हो जाएगा। तो अब देखिए आप यहाँ से क्या करेंगे ना, ये दोनों अंदर कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अंदर जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, PD बराबर में देखिए, अच्छा यहाँ से करते हैं, ये जो है अंदर कर लेते हैं, ठीक है। BD 8 रूट 3 माइनस AC रूट 3, AC है, हाँ 8 मीटर AC थोड़ी आएगा। अगर PD बराबर करते हैं तो 8 माइनस AC इतना, ठीक है। तो यहाँ रूट बस 3 हम कामा ले सकते हैं, कैसे करेंगे, हमको PD निकालना है यार। देखिए यहाँ से ऐसे नहीं करेंगे, लाइन भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। देखिए फिर से, अच्छा ठीक है, यहाँ से देखिए फिर से आप इसको क्या लिख सकते हैं, PD है, PD और यहाँ भी PD है, ठीक है। BD के जगह हमने लिखा क्या, BD बराबर AC। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हम इसको क्या लिखेंगे, इन दोनों के बराबर में लिख सकते हैं एक दूसरे के। ये देखिए AC बराबर BD है, यानी कि PD रूट 3 है जो, वो बराबर, समझिएगा बात को ना, ये जो है PD प्लस 8 मीटर बराबर में PD रूट 3 लिख सकते हैं। PD और PD को एक साथ रखिएगा, 8 मीटर को रहने दीजिए, ठीक है। तो 8 मीटर इधर हो गया, PD रूट 3 माइनस PD। तो यहाँ से PD कामा ले सकते हैं, रूट 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 8 मीटर। आ जाइए यहाँ से, हमको PD बराबर में पता चल जाएगा क्या कि 8 बाई रूट 3 माइनस 1। इसको कर लीजिए प्रमेयीकरण, प्रमेयीकरण करना जानते होंगे तो करिएगा। ये माइनस है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोनों साइड में, ठीक है। यहाँ पर रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1, तो यहाँ से 8 रूट 3
देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। 8√3 +1 बटे में हो जाएगा √3 पे होल स्क्वायर -1 पे होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तो देखिए यहाँ से, ठीक है, क्या हो जाएगा 8√3 +1 बटे में यहाँ से 3 -1 हाँ -1, ठीक है। ये हो जाएगा तब 8√3 +1 बटे में 2 से 2 काट दीजिए, 4√3 +1। एक कितना आएगा किसके बराबर, PD के, किसके, PD की, यानी कि किसकी ऊंचाई क्या पता चल गई, आपकी भवन की। भवन की तो अभी तो पता नहीं चली है। अभी हम क्या करेंगे, भवन में इसमें इतना आया है ना, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो और इसमें चीज़ें हम 8 ऐड भी तो करना है ना, हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या है कि जो PC होगा वो P यहाँ से PD प्लस क्या हो जाएगा DC। तो PD कितना है आपका 4√3 +1, ये हो जाएगा आपका कितना 8। आप इससे कामा सामा लीजिए, जो लेना होगा यही आएगा आंसर, ठीक है। क्या करें, अगला प्रश्नावली करवाएं या फिर अगला उदाहरण करवाएं या फिर आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। छोड़िए ना, आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे अगला प्रश्नावली या फिर ये भी करवा कर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।